दोस्तों, अगर आपका भी एचपी गैस का कनेक्शन है और आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, वो चाहे एजेंसी की तरफ से हो या फिर होम डिलीवरी की वजह से हो, तो किसी प्रकार की समस्या के लिए आप लोग ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने एजेंसी के खिलाफ़ या फिर अन्य किसी समस्या के खिलाफ़ ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जब भी आप लोग कंप्लेन करें तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कंप्लेन करने के बाद आपको एजेंसी की तरफ से कॉल आएगा और आपकी दोस्तों जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है एचपी गैस कंप्लेंट। ठीक है, तो सिंपल आपको इसको लिख देना है और इसके बाद सर्च कर देना है। यहाँ पे आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट फर्स्ट आ जाएगी। सिंपल आपको इसी वेबसाइट पे चलना है। ठीक है, और दोस्तों जो मेन लिंक होगा वेबसाइट का, जो यहाँ से हम लोग कंप्लेन करेंगे अभी, उसका दोस्तों जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप वहीं पे टिक करके डायरेक्टली उस कंप्लेंट वाले पेज पे आ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सर्च नहीं करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप उस पर टिक करिए और डायरेक्टली कंप्लेंट वाले पेज पे अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ये एचपी गैस वाली ये वेबसाइट ओपन हो रही है और यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। 19 मिलेगा एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन। तो कोई इमरजेंसी कभी पड़ जाती है, मान लेते हैं कि आपके मतलब गैस की लीकेज हो रही है या फिर कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप 1906 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर आपका तुरंत सलूशन करेगी और जो भी चीज़ें हैं वो आपको तुरंत वहाँ पे, आपका जो अगर लीकेज हो रहा है तो आपको तुरंत वहाँ पे मैकेनिक भेजा जाएगा। तो अभी हमको यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा एचपी गैस कंप्लेंट। तो सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसी के ऊपर टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है और उसके बाद यहाँ पे अगर ये पॉपअप ब्लॉकर लिख के आ रहा है तो इसको अलाउ कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो ये पेज है कंप्लेंट वाला, यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे इंटरगेशन टाइप में आप इसमें आएंगे तो ग्रीवेंस होगा। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको यहीं रहने देना है, ग्रीवेंस ही। और इसके बाद सजेशन है, उसके बाद अप्रिसिएशन है, उसके बाद क्वेरी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप किस टाइप में करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कंप्लेन है तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ ये पूछ रहा है आर यू कंज्यूमर ऑफ एचपी गैस। तो यहाँ पे अगर आप एचपी गैस के कंज्यूमर हैं, आई मीन दोस्तों एचपी गैस का कनेक्शन है अगर आपका, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है आपने नया कनेक्शन लिया हो, उसके बाद अभी मिला ना हो आपको, उसके बारे में आपको कुछ करना हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे नो कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा एचपी गैस का कनेक्शन है तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे यस करने के बाद आपको यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन होंगे। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम लिखना है, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिलअप करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे आप बेहतर यही होगा, अगर आपको जिसके नाम से कनेक्शन है या फिर जो भी मेन है, आपको वहाँ पे उसी का नाम लिखना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको नाम पहले लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे स्टेट को सेट कर लेना होता है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सेट करना है। स्टेट को सेट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जो भी आपका ज़िला हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को सेट करना है। जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नेम हो, आई मीन दोस्तों जो भी आपकी एजेंसी का नाम हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो भी आपकी एजेंसी का नाम हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर लिख लेना है। जो भी आपका कंज्यूमर नंबर हो उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप अपना जो भी एड्रेस है वो अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर और स्टेट और लोकेलिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस पे भी स्टार बना हुआ है वहीं आपको फिलअप करना ज़रूरी होता है। तो जिस भी ऑप्शन पे ये आपको स्टार मिलेगा, अगर जिस पे ये स्टार है उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे फिलअप करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम एड्रेस को फिलअप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी समस्या हो वो आपको यहाँ पे चॉइस करना होता है। सबसे पहले कैटेगरी है और उसके बाद सब कैटेगरी है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैटेगरी पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी रिलेटेड जो भी दिक्कत है आपको, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे जो होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, मतलब मैंने बुक कर दिया लेकिन होम डिलीवरी वो करने नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा आपको डिलीवरी रिलेटेड, तो हम इस पर टिक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नया कनेक्शन लिया है, उससे रिलेटेड कुछ है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। लीकेज है उससे टिक कर सकते हैं। क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है, मतलब उसका वेट कम है या फिर ज़्यादा है, और या फिर उज्ज्वला से रिलेटेड है या फिर डिलीवरी से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेमेंट फंस गया, आपने ऑनलाइन किया है, वहाँ पे नहीं शो कर रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि पेटीएम डिजिटल पेमेंट या फिर जो भी पेमेंट हो आपने किया है उसमें अगर कोई दिक्कत हुई है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे डिलीवरी से रिलेटेड है, इसलिए हम डिलीवरी रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो समस्या हो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम सब कैटेगरी में आएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सब कैटेगरी टिक करेंगे और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो आपके डिलीवरी रिलेटेड दिक्कत है वो आखिर में है क्या, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रिसीव्ड द SMS बट हैव नॉट डन द रिफिल बुकिंग। कई बार दोस्तों होता है कि आपको SMS आ जाता है कि आपकी जो बुकिंग मतलब है वो मतलब हो चुकी है, लेकिन आप बुकिंग नहीं करवाते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है नो होम डिलीवरी ऑफ रिफ़िल, मतलब मैंने जो रिफ़िल करवाई थी, बुकिंग करवाई थी, उसकी अभी तक होम डिलीवरी नहीं हुई है। अगर ऐसी दिक्कत है सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है रिफ़िल डिलीवरी विदाउट कैश मेमो। इसके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार होता है कि लोग ऐसे ही मतलब लेके चले आते हैं, उसको बुक ही नहीं करते, ना कैश मेमो उनके पास होता है, मतलब जो पर्ची वगैरह होती है वो नहीं देने आते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा और आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं कि भैया वो आते हैं वो रसीद लेके नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब जिस पे पैसे वैसे लिखे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी होम डिलीवरी की दिक्कत है तो हम यहाँ पे होम डिलीवरी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि नो होम डिलीवरी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। बाकी आपको कुछ भी शॉर्ट में लिखना हो आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी जो समस्या है वो वहाँ पे समझ ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नो होम डिलीवरी रिलेटेड, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, आप अगर थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप अटैचमेंट भी मतलब अगर आप कुछ फ़ोटो, जैसे SMS की दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो वगैरह यहाँ पे अपलोड करने की सुविधा दी जाती है। आप यहाँ पे फ़ोटो या फिर जो भी है आपका प्रूफ वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा को फिलअप करना होता है। जो भी आपका कैप्चा लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करने के बाद फाइनल आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं करना होता है। कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि सर SMS आ रहा है उसका रिप्लाई कैसे करें। तो ये कंप्लेन करने के बाद आपको कोई भी चैट या फिर कोई भी प्रकार का आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपने कंप्लेन कर दिया, इसके बाद ये कंप्लेन आपकी फॉरवर्ड कर दी जाएगी आपकी एजेंसी को, और एजेंसी की तरफ से आपको कॉल आएगा या फिर जो भी है आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे टिक करेंगे मेरा जो कंप्लेंट होगा ऑनलाइन वो सबमिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को मैसेज भी आ चुका है कि आपका जो ये कंप्लेंट था वो यहाँ पे दर्ज हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी आपका कंप्लेंट था वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो चुका है और आपको इस तरीके से यहाँ पे नंबर आ चुका है और आपको दोस्तों मैसेज भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को HP गैस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो ऑनलाइन आप कंप्लेन करिए और उसके बाद आपको एजेंसी की तरफ से कॉल आएगा या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन दोस्तों किया जाएगा। और अगर एक बार में आप कोई समस्या सॉल्व नहीं करते हैं एजेंसी वाले तो आप दूसरी बार भी इसको कर सकते हैं। जब तक आपकी समस्या सॉल्व ना हो जाए तब तक आप इस कंप्लेन को करते रहिए, आपका दोस्तों सलूशन 100% जरूर होगा। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है ये प्रोसेस करते वक्त या फिर दोस्तों कोई अन्य समस्या होती है तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।